आइए मैं गुजारिश करता हूँ बराह रास्त अपने एक दरीना दोस्त और अनवर जलालपुरी साहब के ख़ास तौर पर बहुत ही चहीते शायर डॉक्टर उर्फ़ी फैज़ाबादी से। उर्फ़ी साहब की शख्सियत मल्टी डायमेंशनल हमाजहत शख्सियत है उनकी, बहुत से हुनर हैं, मुआलिज होने के साथ साथ वो गज़ल के बीमार हैं, ये कमाल की बात है। हजरात अगर वासिफ भाई अब ना बुलाते तो हम शायद खुद आ जाते आपके सामने, क्योंकि हमको अब वासिफ साहब को ही पढ़वाना है। हाँ नहीं, इनकी शायरी अभी आपने सुनी नहीं, बहुत जबरदस्त शायर हैं ये। चलिए, और चूंकि ये हमसे सीनियर है अलीगढ़ के, इस वजह से ये हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे और इसका इंतजार कर रहे थे कि जब ये अपने जबान से बुलाएंगे तभी हम जाएंगे। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ है सिलसिला ऐसा ही, मजबूरी, क्या किया जाए। बहरहाल शेर इनायत फरमाइए। बहरहाल मैंने वो वक्त भी देखा है जब किसी मुशायरे में मैंने ये देखा है कि खुमार साहब पूरा मजमा, आप हजरात तो बहुत बैठे हुए, पूरा एक मुशायरा है, पूरा मजमा उठ के जा रहा था उधर खड़े हो, सब चल रहे थे और खुमार साहब उसी अंदाज में पढ़ रहे थे। बस अपना काम, मतलब उनके किसी अंदाज में कहीं से ये नहीं कह सकता था कि वो सामने कोई नहीं, और वो गजल पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने वो सारे, आप उनकी सुन्नत अमल कीजिए औकात देखे और हम ये सोच रहे हैं कि अब हम अजान दे के हटेंगे, चाहे माजिद भाई बुरा मान जाए, और हम इनको अपनी गाड़ी पे लेते जाएंगे, वहां से बिठा भी देंगे ट्रेन पे। तो माजिद भाई को तो इमामत करनी है ना, क्या मसला है? बहरहाल आप हजरात का शुक्रिया कि आप लोग बैठे हुए हैं, और बहरहाल कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही है, यहाँ तक आए हैं। हमारा जो ताल्लुक था अनवर साहब से, वो सन 70 में जब वो अलीगढ़ 69 में छोड़ा होगा उन्होंने, उसके एक साल बाद वो डिग्री लेने गए थे, जब उस वक्त की पहली मुलाकात थी। तो वो भी हमसे सीनियर थे और उसके बाद बड़ी मोहब्बतें दी पूरी जिंदगी उन्होंने। बहरहाल हालात हाजरा पे एक मतला और एक शेर इनायत साहब नवाजिश कि वासिफ भाई देखिएगा, जी माजिद भाई अब जरा सा मुतवज्जो, आप ही लोग हैं, सब अहले इल्म हजरात यहाँ मौजूद हैं। जो मुशायरा देखने आए थे वो गए, जो मुशायरा एक्चुअली सुनने आए थे वो सब बैठे हुए हैं, अभी बैठे रहेंगे भी इंशाल्लाह। एक एक करके मक्तल में आते चलो, एक एक करके मक्तल में आते चलो, सर उठाने की कीमत चुकाते चलो। एक एक करके मक्तल में आते चलो, सर उठाने की कीमत चुकाते चलो। एक चेहरा मगर सैकड़ों रंग हैं, एक चेहरा मगर सैकड़ों रंग हैं। देखना हो तो पर्दे उठाते चलो, देखना हो तो पर्दे उठाते चलो। हम समझ रहे हैं कि आपके अंदर अब दाद देने की भी सकत नहीं है, हमने अजान का नाम ऐसा ले लिया है कि अब आप वैसे भी दाद नहीं दे पाएंगे जल्दी से। अब आप डरवाइए नहीं, शेर पढ़िए खाली। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा डरवाइए नहीं, अजान का नाम लेके आप शेर पढ़िए अपने। नहीं, इसके बाद हमें ये लग रहा है कि कहीं गजल की जगह पे अजान शुरू ना हो जाए। अरे आप पढ़ें बिल्कुल साहब, आप पढ़िए, और अगर शुरू हो जाती है तो वो मुअज्जिन मरहबा अल्लाहु अकबर तेरी आवाज। चलिए गजल पेश किए देता हूं मैं। जो चाहे वो दे डाले, वो साहब जर ठहरे, हमको जो मिले ले ले, हम दस्त निगर ठहरे। जो चाहे वो दे डाले, वो साहब जर ठहरे, हमको जो मिले ले ले, हम दस्त निगर ठहरे। और देखिए हमारे छोटे भाई यहाँ बैठे हुए हैं सामने, उनको तो दाद देना ही देना है, इस वजह से हमको कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। और शेर सुनिएगा वासिफ भाई जरा सा। मैं सिर्फ आप ही को सुना हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने लड़कों से बताया है आपके बारे में। कांटों से जरा सा इधर शोला भाई, आपको हम गाड़ी पे लाए, इसका ख्याल रहे, मतलब अब ले जाना बाकी है।
वो काफिला अब कांटों से गुलिस्तां तक तो रहनुमाई की, कांटों से गुलिस्तां तक तो रहनुमाई की। मंजिल पर पहुँचते ही हम गर्दे सफर ठहरे, मंजिल पर पहुँचते ही हम गर्दे सफर ठहरे। बाकी नहीं गुलशन में अब खाके नशे मन भी, बाकी नहीं गुलशन में अब खाके नशे मन भी। अब बरके बला देखे गुलशन में किधर ठहरे, अब बरके बला देखे गुलशन में किधर ठहरे। और ये शेर हमारे आपके लिए है। वो काफिला अब जिसका रहे वरना रहा कोई, वो काफिला अब जिसका रहे वरना रहा कोई, जाए तो किधर जाए ठहरे तो किधर ठहरे, जाए तो किधर जाए ठहरे तो किधर ठहरे। हसन भाई आपके कहने पे हम आए, आज तबीयत ठीक नहीं थी, आते ना हम। और मक्ते का शेर है, सैयाद ने टोका है कांटों ने भी छेड़ा है, सैयाद ने टोका है कांटों ने भी छेड़ा है। हम अहले वफा उर्फी गुलशन में जिधर ठहरे, हम अहले वफा उर्फी गुलशन में जिधर ठहरे, हम अहले वफा उर्फी गुलशन में जिधर ठहरे। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। और मैं इस वक्त गुजारिश करूंगा मोहतरम वासिफ फारूकी साहब।